मेरे सभी दर्शकों को मेरा यानी नीति शिमाली का नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे आध्यात्मिक परिवार में। आज हम बात करेंगे जून माह के कर्क राशि के मासिक राशिफल की, यानी इस महीने आपकी राशि के जीवन में क्या क्या बदलाव, अवसर, चुनौतियां और विशेष संयोग बन रहे हैं। कौन से दिन आपके लिए खास रहेंगे, किन क्षेत्रों में आपको मेहनत करनी होगी और किस दिशा में आपको लाभ मिलेगा, इन सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। इसीलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही मैं आपको इस महीने का विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ जो कि आपके जीवन की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगा और सौभाग्य को आकर्षित करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं जून माह का कर्क राशि वालों का मासिक राशिफल। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस माह के कैलेंडर से। 5 जून को गंगा दशहरे का पर्व मनाया जाएगा। 6 जून को निर्जला एकादशी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। 18 जून को कालाष्टमी का पर्व आ रहा है। वही 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। 26 जून को गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी और 27 जून को जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाएगी। 28 जून को विनायक चतुर्थी मनाई जाएगी। ये तो हुई इस माह के कैलेंडर की बात। अब आते हैं ग्रहों की स्थिति पर कि इस माह ग्रहों की स्थिति में क्या फेरबदल होने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान है और 15 जून को वे अपनी मित्र राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह की अगर बात करें तो वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि वृषभ में विराजमान है। 6 जून को अपनी खुद की राशि मिथुन में स्वग्रही हो जाएंगे और 22 जून को पुनः राशि परिवर्तन कर अपनी सम राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह कर्क राशि में नीच के हो रखे हैं। 7 जून को वे अपनी नीचता भंग करते हुए अपनी अति मित्र राशि सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी सम राशि मिथुन में विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह वर्तमान में अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान है और 29 जून को अपनी खुद की राशि वृषभ में स्वग्रही हो जाएंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में विराजमान रहेंगे। राहु अपनी मित्र राशि कुंभ में और केतु अपनी सम राशि सिंह में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब बिना कोई देर किए हुए शुरू करते हैं कर्क राशि वालों का जून महीने का मासिक राशिफल। और ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं, यानी ये दोनों हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। शुरुआत करते हैं आपकी राशि स्वामी से यानी चंद्रमा से, जो कि मन, माता, मस्तिष्क के कारक ग्रह हैं। हर 2.5 दिन में बदलते हैं, परंतु मंगल महीने के प्रारंभ में ही आपकी राशि से निकल जाएंगे। अब तक वे नीच के होकर आपकी राशि में विराजमान थे। आपके क्रोध, आवेश, अग्रेशन और स्ट्रेट फॉरवर्डनेस में वृद्धि कर रहे थे। अब ये सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। आपका मन शांत रहेगा। आप सोच समझकर डिसीजन ले सकेंगे। इस समय आपका आकर्षक व्यक्तित्व शत्रुओं को भी आपका मित्र बनाएगा। परिवार में आपकी एक अलग पहचान रहेगी। इस समय आपके पारिवारिक सदस्यों का भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा। वर्क प्लेस पर अधिकारी भी आपके कार्यों में आपका सहयोग करते हुए दिखाई देंगे और उनकी मदद से आप सही डिसीजन भी ले पाएंगे और सही डिसीजन लेकर अपने कार्यों को जल्दी ही पूरा भी कर पाएंगे। तो चंद्रमा इस माह आपके लिए बहुत ही अच्छे और रिलैक्सिंग रहने वाले हैं। अब आते हैं आपके सेकंड हाउस पर। आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड है सूर्य। यहाँ पर सूर्य की बात करूँ तो 15 जून को सूर्य राशि परिवर्तन कर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, यानी सूर्य आ जाएंगे आपके 12th हाउस में और सूर्य आधे माह आपके 11th में और फिर आधे माह आपके 12th हाउस में जाकर विराजमान होंगे। आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड है। तो सेकंड हाउस का लॉर्ड पहले आप अपने से 10वां और उसके बाद अपने से 11वां बैठेगा। सूर्य की स्थिति पूरे माह आपके सेकंड हाउस के हिसाब से आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि वैसे भी लाभ भाव में कोई भी ग्रह बैठे वो अच्छे रिजल्ट देता है। सेकेंड हाउस के अंदर केतु बैठे हैं, जो कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों से आपको दूर करेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म करेंगे। वहीं इस माह आप पहचान पाएंगे आपके अपनों में कौन आपका हितैषी है और कौन नहीं।
इसका अंतर आप कर पाएंगे। यानी आपका सिक्स सेंस बहुत मजबूत होगा, जिससे आपकी डिसीजन मेकिंग और भी ज़्यादा अच्छी होती हुई दिखाई देगी। रिसर्च से जैसे कामों में आपको सफलता डेफिनेटली मिलती हुई दिखाई देगी। इस समय आप डेडिकेशन दिखाते हुए अपने कार्यों को करेंगे तो आपके बॉस भी आपसे खुश नजर आएंगे। वहीं इलेक्ट्रॉनिक का जो लोग काम करते हैं, जो बिजली के सामान का काम करते हैं या फिर मेडिकल के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को बहुत ही अच्छा और विशेष लाभ मिलेगा। बड़ी कंपनियों के साथ आपका टाई अप होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर सूर्य आपको बहुत अच्छे परिणामों से इस महीने अवगत करा रहे हैं। अब आते हैं आपके थर्ड और आपके 12th हाउस पर। आपके थर्ड और 12th हाउस के लॉर्ड हैं बुध। यहाँ पर बुध की बात करूँ तो 6 जून से लेकर 22 जून तक बुध स्वग्रही होकर आपके 12th हाउस में बैठेंगे। ये टाइम पीरियड रहेगा विदेशों से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करने का। खासकर बुध व्यापार के कारक रहे हैं, इसीलिए जो बिजनेस क्लास लोग हैं, जो अब्रॉड में अपने बिजनेस को एक्सटेंड करना चाहते हैं या फिर अब्रॉड से रिलेटेड कोई भी कार्य कर रहे हैं या फिर विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर आप काम कर रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छा लाभ इस माह देखने को मिलेगा। कुछ अच्छी ग्रोथ, कुछ बड़े फैसले और कुछ सही योजनाएं आपके जीवन में आपके काम को एक नए लेवल पर ले जाकर खड़ा कर देगी, एक ब्रांडिंग करती हुई दिखाई देगी। वहीं छोटे भाई बहनों के साथ चल रहे मतभेद समाप्त हो जाएंगे, आपकी इच्छाएं पूरी होगी। अगर आप पॉलिटिक्स में बहुत सक्रिय हैं तो पॉलिटिक्स में आप जनता के प्रिय बनते हुए दिखाई देंगे। कोई बड़ा पद भी मिल सकता है, कोई बड़ी जिम्मेदारी भी आपको सौंपी जा सकती है। इस समय विदेश यात्राओं के भी योग बनते हुए दिखाई देंगे। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जाएगी। अपनी हॉबी से, अपनी कला से आप अपनी प्रसिद्धि में वृद्धि करेंगे। तो जो भी कलाकार हैं उनके लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण डिसीजन लेकर अपनी एक प्रसिद्धि को बढ़ाने का रहेगा। तो ये है बुध के रिजल्ट। अब आते हैं आपके सुख स्थान और आपके लाभ भाव पर, यानी 4th और 11th हाउस पर। 4th और 11th हाउस से रिलेटेड आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि शुक्र यहाँ पर आपके काम के स्थान में विराजमान है। सप्तम दृष्टि से सुख स्थान को देख रहे हैं, सुखों को डेफिनेटली बढ़ाएंगे। नए घर का सपना हो, प्रॉपर्टी से संबंधित अटकाव की स्थितियाँ खत्म होने का सपना हो, या फिर आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने का, लग्जरी को अपने जीवन में बढ़ाने का सपना हो, ये सारे सपने आपके पूरे होते हुए दिखाई देंगे। आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहेगी और इस समय जिसको आपने उधार दे रखा है वो लोग भी आपका उधार चुका कर जाएंगे, जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। शुक्र जनित कार्यों में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। यात्राएं अधिक रहेगी, परंतु यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। अगर आप ट्रैवल बिजनेस कर रहे हैं तो ट्रैवल बिजनेस में बहुत अच्छा लाभ और बहुत अच्छी ग्रोथ आपको इस माह देखने को मिलेगी। लेवल और सर्कल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वीआईपीज आपके सर्कल में जुड़ते हुए भी दिखाई देंगे। तो शुक्र के बेहतरीन परिणामों से आप अवगत होंगे, यानी इस माह शुक्र आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। अब आते हैं आपकी कुंडली के योग कारक ग्रह मंगल पर। मंगल चेंज हो रहे हैं और मंगल अपनी नीचता खत्म कर रहे हैं। मंगल आपके 2nd हाउस में आ रहे हैं। मंगल आपके 5th और 10th हाउस के लॉर्ड हैं। यहाँ पर 5th और 10th हाउस का लॉर्ड है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक केंद्र और एक त्रिकोण का स्वामी है मंगल। और अब अच्छी पोजीशन में आ जाएंगे। 2nd हाउस यानी धन स्थान में बैठेंगे। करियर में आपको शुभ समाचार मिलेंगे। आपने जो भी अपने लिए गोल निर्धारित कर रखे हैं उन गोल को आप बहुत अच्छे से अचीव करेंगे। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हुए हैं या फिर कोई टेक्निकल सेक्टर से जुड़े हुए हैं, इन सभी सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को प्रमोशन और इंक्रीमेंट मिलने के प्रबल योग बनेंगे। अधिकारी आपके कार्यों को अप्रिशिएट करेंगे। वहीं अगर आप पुलिस, सेना, नेवी जैसे डेयरिंग जॉब कर रहे हैं तो आपके प्रमोशन के, मनचाही ट्रांसफ़र के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। इस समय भी आपको अपने कार्यों के लिए रिवॉर्ड दिया जाएगा, आपको सराहा जाएगा, यानी आपको मंगल बहुत अच्छे परिणाम देंगे और आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे, आपकी ग्रोथ को पूरा करेंगे। खिलाड़ियों के लिए भी ये माह बहुत ही अच्छा और प्रसिद्धिदायक रहेगा। संतान की तरफ से भी आपको शुभ समाचार मिलेंगे।
तो ये है मंगल के रिजल्ट। अब आते हैं आपके 6th और 9th हाउस पर। 6th और 9th हाउस के लॉर्ड है गुरु। यहाँ पर गुरु की स्थिति पर अगर मैं आऊँ तो गुरु आपके खर्च भाव में विराजमान है। सम राशि में जरूर बैठे हैं, पर खर्च भाव में गुरु का बैठना इतने अच्छे रिजल्ट आपको नहीं देगा। गुरु सप्तम दृष्टि से रोग भाव को देखेंगे तो स्वास्थ्य संबंधी मामलों में आपको डेफिनेटली सफलता मिलेगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि आप अपने खुद के घर पर पड़ रही है तो आपको ननियाल पक्ष से आर्थिक लाभ भी मिलेगा। आपके शत्रु शांत हो जाएंगे। प्रॉपर तरीके से आप अपने कार्यों को कर अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को और ज़्यादा मजबूत करेंगे। कर्ज की स्थितियों से मुक्ति मिल जाएगी। तो गुरु आपको 6th हाउस के हिसाब से बहुत ही अच्छे रिजल्ट देंगे, पर गुरु भाग्येश भी हैं। यहाँ पर भाग्य को थोड़ा सा खर्च कर सकते हैं, इसीलिए आपको कोई भी खर्चे करते समय सावधानी रखनी है, निवेश करते समय सावधानी रखनी है। अगर आप शॉर्ट टर्म कामों में निवेश करेंगे तो आपको सोच समझ कर आगे बढ़ना होगा। बहुत सारा पैसा एक साथ आपको किसी भी काम में नहीं अटकाना चाहिए, वरना वो आपका पैसा फंस जाएगा। पहले अधूरे पड़े हुए कार्यों को पूरा करें, फिर नए कार्यों की शुरुआत करें, वरना आपके कार्यों में आप मेहनत ही करते रह जाएंगे, आपको उसका प्रतिफल यानी रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आपको सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। अब आते हैं आपके 7th और 8th हाउस पर। 7th और 8th हाउस के लॉर्ड हैं शनि। शनि यहाँ पर आपके त्रिकोण में बैठे हैं, 9th हाउस में बैठे हैं। शनि आपको बहुत अच्छे परिणाम देंगे। जीवन साथी से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आप विवाह अभी आपका हुआ है, विवाह योग्य हो चुके हैं, तो आपको अपना मनचाहा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। दाम्पत्य जीवन का भरपूर सुख प्राप्त करेंगे। विवाह के बाद आपका भाग्य जरूर जगेगा, आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। बिजनेस में कुछ बड़े फैसले आपके बड़े काम आएंगे। इस समय आपके शत्रु समाप्त हो जाएंगे। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा, जिससे आप पॉजिटिविटी प्राप्त करेंगे और पॉजिटिवली अपने कार्यों को कर पॉजिटिव डिसीजन ले आप सफलता को अर्जित करेंगे। आपको अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी, परंतु इस समय आपको अजनबी लोगों से आपको बचना चाहिए। किसी भी अजनबी की बात को आप स्वीकार करने से पहले 10 बार सोचेंगे तो बेटर रहेगा, वरना आपको नुकसान भी हो सकता है। ससुराल वालों से मतभेद यानी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। थोड़ा सा बोलते समय ध्यान रखें। तो ये है कर्क राशि वालों का जून माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं जून माह में किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों पर, जो कि कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही पॉजिटिव रह सकते हैं। गंगा दशहरे के दिन किसी पवित्र नदी या घर में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद पितरों के नाम से तिल और जल का अर्पण करें। निर्जला एकादशी के दिन सफ़ेद वस्त्र पहनकर ओम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें। जल में शक्कर, चावल और तुलसी डालकर दान करें। नवरात्रि के पहले दिन, गुप्त नवरात्रि के पहले दिन घर के मंदिर में 9 छोटे दीपक लगाएं और रोज माँ दुर्गा के 108 नामों का पाठ करें। रोज सुबह तांबे के लोटे में जल भरकर शक्कर और चावल डालकर सूर्य देव को अर्घ दें। तो मेरे सभी कर्क राशि वाले दर्शकों, जून महीना आपके लिए उतार चढ़ाव भरा जरूर हो सकता है, लेकिन यदि आप सुझाए गए उपायों को अपनाते हैं और धैर्य बनाए रखते हैं तो हर चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि यदि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अपने फ्रेंड्स, फैमिली और सर्कल में आप जरूर शेयर करें और अपना स्टेटस पे भी इसे जरूर लगाएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर महीने का राशिफल और खास ज्योतिषीय जानकारियां आपको मिलती रहे। अगर आप अपनी जन्म पत्रिका के आधार पर व्यक्तिगत मार्गदर्शन या फिर टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों या फिर हमारी वेबसाइट पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली राशि के मासिक राशिफल में। तब तक के लिए ईश्वर आपको सफलता, स्वास्थ्य और सुख शांति प्रदान करे। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।